हेलो फोक्स, कैसे हो? वेलकम टू माय चैनल नॉन स्टॉप। अगर इसका ताल्लुक इस रेफरेंस से है कि रोना धोना जो लोग बचाते हैं, मगरमच्छ के जो आंसू रोते हैं, जो अपनी दुआएं पेश करते हैं, जगह जगह बैठकर दूसरों की गिफ्टें करते हैं और चंद आंसू बहा के आपकी हमदर्दियां लेते हैं, तो आई एम सॉरी। इन लोगों को तो तालीम नहीं चाहिए। इन लोगों को जो चाहिए वो तो आप दे रहे हैं कि आप उनकी पकड़ वकड़ सुन रहे हैं। उनको वही चाहिए। उनको आपकी तालीम से कोई लेना देना नहीं है। बैठे हुए आपकी तारीफ जरूर कर देंगे, लेकिन जिस मकसद से वो आते हैं हमारे पास, लोगों की बुराइयां लेके, लोगों की गिफ्टें लेके, लोगों की खास बात, लोगों के राज हमें बताए जाते हैं और हम खुशी से उसको सुन भी लेते हैं और कहते हैं कि हमारे अलावा और किसी को पता भी नहीं लगेगा, वादा भी कर लेते हैं। अगर हम सिर्फ ये अपने में से हिस्स थोड़ी देर के लिए निकाल दें कि यार हमने किसी को सेव करना है, हाँ हमसे जो हो सकता है वो जरूर करें, बट अपने इमोशंस को उनके इमोशंस के साथ अटैच ना करें। हम उनकी तकलीफ को खुद पर लाकर देखना चाहते हैं कि कितनी तकलीफ है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो तकलीफ आपकी अपनी ही बन जाती है और वो आपकी खुशियां ले जाते हैं और आपको तकलीफ दे देते हैं। तो जब आप एक दफा हीरो बनना छोड़ देंगे और एक दफा ये इरादा कर लेंगे कि फलाने बंदे की जिम्मेदारी मेरी नहीं है और फलाने बंदे को सिर्फ ठीक करना मेरा काम नहीं है, यानी कि गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी खत्म हो गई, उनके अयाल की भी जिम्मेदारी खत्म हो गई और उन्होंने दोस्त जिंदगी में कोई बनाया नहीं, सिर्फ आपकी ही जिम्मेदारी रह गई कि आपने उनको सेव कर। वो जब आप इसमें से निकल आओगे, जब आप हीरो नहीं बनोगे, जब आप एक आम बंदे की तरह अपने आप को भी और लोगों को भी ट्रीट करोगे, तो आपको एक फील आएगी कंफर्म, और वो होगी आजादी की फील। आप अपने आप को आजाद समझेंगे। आपके कंधों पर जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी किसी को सेव करने की, किसी को सही राह पे गामजन करने की, किसी की एडिक्शन हटाने की, किसी को अच्छा कपड़ा लता लेके देने की, किसी को ग्रूम करने की, किसी को लैंग्वेज सिखाने की, किसी को पढ़ाने की, ये सब जिम्मेदारियां आपने ली हुई थी। जब आप इसको छोड़ देते हैं, आप कहते हैं कि जी ठीक है, आप अपनी मर्जी से सीखें और अल्लाह ताला को आप उनका हामी और नासिर करा देते हैं, तो फिर आप बहुत आजाद और हल्का हल्का फील करेंगे। आप अपना अपना फील करेंगे। आप बोझ और जिम्मेदारी का एहसास फील नहीं करेंगे, जिसके अंदर अल्लाह ताला की बरकत भी शामिल होगी। तो जब आप ऐसे लोगों से मिलते हैं जो कि बुरे होते हैं, नेगेटिव एनर्जी वाले होते हैं, घिन आती है उनसे, तो आप ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट भी हो रहे होते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव जो है वो अट्रैक्ट करता है और उनको तो पता होता है कि वो नेगेटिव है और आप पॉजिटिव है, लेकिन आपको पता होता है कि आप पॉजिटिव है तो वो भी पॉजिटिव होंगे, आपका ये गुमान होता है। फिर जब आप उनके दुखियारे सुनते हैं, आप उनकी दुआइयां सुनते हैं, आप वो जुल्म सितम के तो पहाड़ खड़े हो गए इस बंदे के ऊपर या बंदी के ऊपर, तो मैं चलो कुछ अपनी तरफ से हिस्सा डाल देता हूं, और आप उंगली पकड़ाते हैं और वो जफा डाल देते हैं। सो हीरो बनना छोड़ो, अगले को अल्लाह ताला की मंशा पर छोड़ो, क्योंकि जैसे रखा हुआ है अल्लाह ताला ने उसको रखा हुआ है, उस पर छोड़ो उसको और अपनी जिंदगी जीनी शुरू करो। जिंदगी बहुत हसीन है, एंजॉय करो। अब इस सिनेरियो में बहुत ही मामूली सी एक छोटी सी एक टाइम विंडो क्रिएट होती है। वो टाइम विंडो क्या कर रही है? वो टाइम विंडो ये कर रही है कि आपकी पॉजिटिव एनर्जी को, आपकी रूहानियत को वो अगले के दिल में ट्रांसफर करती है। हम कहते हैं ना बहुत रूहानी है, इनकी कंपनी में कितना मजा आता है, वो इसका मकसद यही होता है कि वो पूरा का पूरा सराउंडिंग एरिया जो है वो रूहानियत से भरा हुआ हो। सो नेगेटिव लोग क्या करेंगे कि वो अपने ही कालक निकाल के आपके मुंह पे बोलने की कोशिश करेंगे, बिकॉज उनके मुंह पे कालक लगी हुई है और वो चाहते हैं कि मेरे मुंह पे कालक है तो उसके मुंह पे कालक हो, तो हम दोनों बराबर चलते हुए महसूस हो। और आप उनको दिए जाते हैं रूहानियत, दिए जाते हैं रूहानियत के कहीं से ये काला खत्म हो, लेकिन वो काला इतनी सख्त है बिकॉज कि वो उन्होंने अपने अमाल की वजह से खुद को लगाई, तो वो आप नहीं धो सकते। सो अपने आप को अपने आप के लिए जीना सिखाओ। फोक्स, जब आप एक इरादा करते हैं ना कि मैंने अब इस शख्स को नहीं सेव करना,
सो आप देखिएगा कि अल्लाह ताला की तरफ से इतनी बरकत पैदा होती है कि जो इंटरेस्ट था आपका उस बंदे को सेव करने में वो खत्म हो जाता है, सिरे से ही वो खत्म हो जाता है, बिल्कुल नहीं रहता है। फोक्स ये बहुत ज्यादा विक्टिम मेंटालिटी के मालिक होते हैं, अपने आप को हर वक्त रोना धोना, मेरे यहाँ दर्द, मेरे फलाना दर्द, मेरे कोई ताल्लुकात मेरे आज तक अच्छे नहीं बने, बचपन में मेरे साथ ये हुआ, बड़े होके मेरे साथ ये हुआ, अगले घर में जाके मेरे साथ ये हुआ, मेरे दोस्तों ने मेरे साथ ये किया, हर वक्त दुहाइयां होंगी इनके पास। और चूंकि वो आप ही को सुनाएंगे बिकॉज के उनको आपकी टाइम की वैल्यू भी नहीं है और आपकी वैल्यू भी नहीं है, और उनको एक बंदा चाहिए जिसपे उन्होंने बस बात सुनानी है और उनको उनका मकसद पूरा हो जाएगा। और आप सोचते रहते हैं कि यार इतनी तकलीफ तो यार कोई भी बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो मैं एंट्री डाल के तो इनकी हालात ठीक करता हूँ। अब आप इनके हालात ठीक करने गए तो आप खुद उस पसमानदा हो गए, उन जैसे हो गए जैसे वो थे, बिकॉज उन्होंने आपको लूटा बहुत ट्रस्ट के वादे कर करके, और साथ में एक और भी काम किया कि आपको बिहेवियर वाइज, आपको कैरेक्टर वाइज बदनाम कर गए। जो खुद करते थे, जो खुद का कैरेक्टर था, वो बदनाम करके चले गए। सो बेहतर ये है कि इन लोगों से हम दूर रहें जो कि ताने कसते हैं, जो कि मजाक समझते हैं एक रिलेशन को, जो कि कहते हैं कि दोस्तियों में तो सब चलता है, हर किस्म की जुबान चलती है। ये बिल्कुल गलत है। दोस्तियों में इज्जत होनी चाहिए, ना कि हर किस्म की जुबान चलानी चाहिए। सो दोस्तों, इनको एक्सेप्ट कर लो कि यार इन्होंने ठीक नहीं होना है, खुदा के लिए इनको एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि ये ठीक नहीं होंगे। अल्लाह के हाँ सब कुछ हो सकता है, पॉसिबल है, तो अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ दो ना जी, आपके बस की बात नहीं है। क्यों आपने अपने आप को भी वैसा बनाने जैसे वो खुद है। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।